Hi, very good evening, students. I'm hoping every one of you are doing good and would be in great of health. So, students, what are we going to do in today's class? See, in today's class, we are going to discuss more about the thermodynamics chapter. So, thermodynamics को ही हम और आगे बढ़ेंगे. So, let us begin with the topic. देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है. सो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो हमारे पास इसमें अगर हम देखें लेट अस फर्स्ट गो विद द क्वेश्चन. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है. आप इसमें अगर देखोगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, देखो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो हम लोगों ने प्रेशर वर्क ये सब चीज़ें देख ली थी. ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखो कि 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, हमारे पास जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर. ठीक है, सो वी आर हैविंग 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस. ठीक है, 2 लीटर की हमारे पास आइडियल गैस है एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर. और प्रेशर कितना है उसका, 10 एटमॉस्फेयर है. ठीक है, सो इसका जो प्रेशर है वो 10 एटमॉस्फेयर है. देन अकॉर्डिंगली टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस है. फिर इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो 25 डिग्री सेल्सियस है. देन आप अगर देखो इन्होंने ये भी हमको बोला है कि अच्छा 10 एटमॉस्फेयर, हाँ. देन दे हैव सेड कि टोटल वॉल्यूम जो है, जो टोटल वॉल्यूम हम लोगों को मिली है, टोटल वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स. ठीक है, सो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो है 10 लीटर्स. हाउ मच हीट इज अब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन. सो अब अगर हम इसमें देखें कि हमसे डिमांड क्या है, इफ़ वी लुक फॉर इट व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, क्या हमसे पूछा जा रहा है. सो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमसे क्या फाइंड कराने को कहा गया है. सो देख लेते हैं व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड. सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें हाउ मच हीट इज अब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन. सो आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास जो हीट है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि क्यू क्या होता है, व्हाट इज क्यू. क्यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है. ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन. ठीक है, सो हमारा ये जो हीट है, हीट ऑफ कोर्स जो चेंज इन ट्रांसफर है वो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. और ये हमारे बराबर आती है एक्सटर्नल प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. ओके, सो आप अगर देखो क्योंकि इसके अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप देखो इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है. ये जो प्रेशर है ये इंटरनल प्रेशर है. ठीक है, बट देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है. सो 10 - 2 इज 8, 10 - 2 दो इट इज 8, बट 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0. सो क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ना होने की वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा. ठीक है, नो वर्क इज डन. सो इसको हम लोग ऐसे ही देखेंगे दैट नो वर्क इज डन. सो आप लोग इसको ऐसे समझ लो दैट देर इज नो वर्क इज डन. ठीक है, सो आप इसको ऐसे ही देखो, नो वर्क इज डन. सो इसको हम लोग कैसे देखेंगे दैट वी आर हैविंग नो वर्क इज डन. ठीक है, हमारे पास जो है वी आर नॉट हैविंग एनी वर्क टू बी डन, सो वी कैन से दैट नो वर्क इज डन. ठीक है, नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड, और कोई भी हीट जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होगी. नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, सो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. सो ये तो रहा पहला, नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है दैट नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ओके, सो ये तो हमने देख लिया दैट क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़ीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, सो इस करके हम लोग बोल सकते हैं कि नो वर्क इज डन और नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड. ओके, सो ये तो हम समझ गए कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है और कोई भी हीट अब्सॉर्ब नहीं हुई है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अकॉर्डिंगली इसको देखें तो इसको हम कैसे देख सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखो, बिकॉज नो वर्क इज डन एंड नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो इसमें हमें समझ में आ गया कि अगर कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहता है, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज एब्सेंट, इन दैट केस देयर विल बी नो हीट ट्रांसफ़र, कोई भी हीट अब्सॉर्ब नहीं होगी और कोई भी वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, सो आप इसको ऐसे देख लो, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन. अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि हमारे पास यही सेम एक्सपेंशन है, बट इस टाइम पर हमें एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है.
सो नाउ व्हाट वी हैव आस्क्ड, अब इस समय में क्या दे रखा है, नाउ व्हाट वी हैव आस्क्ड, इस टाइम पर अगर हम देखें, अभी हमें बोला है कि कांस्टेंट कंडीशंस है, वी आर हैविंग ऑल द कंडीशंस कांस्टेंट, वी आर हैविंग ऑल द कंडीशंस कांस्टेंट, बट इस टाइम पर क्या है, आप अगर देखो ऑल द कंडीशंस आर कांस्टेंट, सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या है, सारी कंडीशंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, वी आर हैविंग कांस्टेंट कंडीशंस, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो कंडीशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो हमारी कंडीशंस क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि हमें कांस्टेंट कंडीशंस के साथ जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम देखें तो वो हमें 1 atm दे रखा है, ठीक है। व्हाट आर वी गिवन, वी आर गिवन द एक्सटर्नल प्रेशर टू बी 1 atm, ठीक है, 1 atm हमें एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है। तो क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो अगर हम इसमें देखें Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, एक्सटर्नल प्रेशर रहता है ये, माइंड यू। सो एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम लोग देखें तो -1 ये है हमारे पास, ठीक है। सो अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे -1 नहीं आएगा, लाइक जो फॉर्मूला है वो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी रहता है, ठीक है। सो देखो, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो पी एक्सटर्नल हमारा कितना है 1 और डेल्टा वी हमारा 10 - 2 विच इज़ 8। सो 1 × 8 कितना हुआ, 8 जूल्स, ठीक है। सो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कितना है, वो हो जाएगा 8 जूल्स, ठीक है। सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाएगा हमारा 8 जूल्स, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 8 लीटर एटम, ठीक है, 8 लीटर एटीएम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 8 लीटर एटीएम, ठीक है, 8 लीटर एटीएम। सो 8 लीटर एटीएम इसलिए क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है ना, लीटर यहाँ पे क्या बता रहा है, लीटर यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि ये प्रेशर की यूनिट है, ओ सॉरी, लीटर यहाँ पे बता रहा है कि ये वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है। लीटर यहाँ पे हमें बताएगा कि ये वॉल्यूम की यूनिट है, और एटीएम क्या बता रहा है, एटीएम हमें बता रहा है कि ये प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। सो बिकॉज वी आर अवेयर दैट जो ट्रांसफ़र है, हीट जो ट्रांसफ़र है या कि जो वर्क डन है वो कितना है, हीट ट्रांसफ़र वर्क डन इज़ बेसिकली पी डेल्टा वी, वेयर पी इज़ द प्रेशर एंड डेल्टा वी इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। सो ये हमें ध्यान रखना रहेगा, ओके। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, सेम ही कंडीशन हमें दे रखी है, अब इन्होंने हमें बोल दिया कि इसी कंडीशन को अगर हम देखें, लेट अस प्रोसीड विद द सेम कंडीशंस, इसी में एक और प्रॉब्लम इन्होंने ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, सो इसमें हम क्या देखेंगे, सो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, कंसीडर द एक्सपेंशन। सो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सेम ही एक्सपेंशन है, बट इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं 1, वी आर गिवन 1 मोल, वी आर गिवन 1 मोल, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें, आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सली, इसमें जो आइडियल गैस है वो कंडक्ट होती है रिवर्सिबली, ठीक है, आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस कंडक्टेड, आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें जो आइडियल गैस है वो कैसे कंडक्टेड है, आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, ठीक है। सो जो आइडियल गैस होती है वो कंडक्टेड कैसी होती है, रिवर्सिबली, ठीक है, ओके। सो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखो, सो इसके अंदर क्या है, आप अगर इसके अंदर देखोगे तो ये हमारे पास है हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र है। तो हीट ट्रांसफ़र के अंदर अगर हम लोग देखें, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि Q अगर आपका माइनस डब्ल्यू के बराबर है, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2.303 nRT, 2.303 nRT log VF बाय VI, log VF बाय VI, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा log VF बाय VI, log VF बाय VI, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। फिर इसके में अगर हम लोग देखें, एन हमें नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, आर आइडियल गैस है, और टेम्परेचर भी हमें गिवन है 290। देखो नॉर्मल गैसेस की जब भी बात होती है, नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं तो हमेशा टेम्परेचर 298 केल्विन रहता है,
ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें, वी आर पुटिंग द वैल्यूज़, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा। हमारे पास 2.303 तो है ही, नंबर ऑफ मोल 1 है और 0.0821 है, 0.0821 इनटू टेम्परेचर विच इज़ 298 लॉग वी एफ है आपका, अगर आप वॉल्यूम देखो 10, वी है आपका 2, ठीक है। सो वी एफ 10/2 है, वी एफ हमारा 10/2 है, ठीक है। सो वी एफ अगर हम देखें 10/2, 2.03 इंटू 1 इंटू 0.082 298 लॉग 10/2, ठीक है। सो ये हमारा रहा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 10/2 कितना होता है, लॉग 10/2 इज लॉग 5, ठीक है। सो लॉग 5 को भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो लॉग 10 माइनस लॉग 2 भी ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं, ये कैलकुलेशन तो ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे, बट लोगों को इसमें दिक्कत आती है लॉग 10/log 2। सो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करके दिखाऊँ मैं आपको, लॉग 10/log 2 आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सो लॉग 10/2 इज लॉग 10 माइनस log 2. So log 10 is 1 and log 2 is 0.3010, ठीक है, 0.3010 ये रहा 0.3010। सो 1 माइनस 0.3 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.7, तो 0.7 के आसपास आ गया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, इफ़ आई मे शो यू, जो log 10 है, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, 3010, ठीक है। log 10 की ये वैल्यू हो गई ओके। सो ये हमारा रहा, ठीक है। log 10 जो है 1 है, log 2 आपका 0.3010 है, एंड ये सब चीज़ें हो गई। आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, जो आइडियल गैस है वो रिवर्सिबली कंडक्ट हुई है, क्यू आपका माइनस डब्ल्यू है, और log 10 log 2 1 माइनस 0.3010। सो अगर आप लोग लॉ के फॉर्मूलाज नहीं जानते हो, ठीक है, तो भी आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि सी log 5 हमेशा आपको log टेबल तो नहीं मिलेगी ना। सो यू शुड बी नोइंग द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथमिक, लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। इफ़ यू आर नॉट नोइंग द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ लॉग तो बहुत डिफिकल्ट होगा, यू विल बी फाइंडिंग योरसेल्फ एट अ क्रिटिकल एंड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ना पड़े, दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है। सो ये सीन सही है। फिर इसमें अगर हम लोग देखें एंथैल्पी, सो एंथैल्पी के अंदर हम लोग देखेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। एच एंथैल्पी हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट इज एंथैल्पी। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअल में क्या होती है, देखो ठीक है, ये हो गई एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी हमारी होती है एच, ठीक है। एंथैल्पी इज एच, यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन। और ये क्या है, ये एक बहुत ही यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन है। इट इज़ अ यूजफुल स्टेट फंक्शन, अ यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन, एक यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ओके, अ यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन, इसे हम लोग एक यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया अ यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर हम इसके बारे में देखें तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। देखिए, वी नो दैट द हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बट इन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब्स अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नीड टू डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन विच मे बी सूटेबल अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को काफ़ी और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। वी मे राइट इक्वेशन एज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर, वेयर क्यू पी इज हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड माइनस पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम. Let us represent the initial state by subscript 1 and final state by 2. We can rewrite the above equation as u2 minus u1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है एंथैल्पी, ये क्या है, ग्रीक वर्ड बेसिकली इसका होता है एंथैल्पियन, टू वार्म और हीट कंटेंट,
ठीक है, गर्म करना, और हीट कंटेंट, वार्म और हीट कंटेंट, एस एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी। सो हम लोग एंथैल्पी को जो कि एच से डिनोट करते हैं, एच हमारा क्या होता है, एच हमारा होता है यू प्लस पी, इट इज़ यू प्लस पी वी, इट इज़ यू प्लस पी वी। सो ये क्या है, दिस इज एंथैल्पी, ठीक है, ये क्या है, दिस इज इट स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, ये एंथैल्पी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, इट इज स्टैंडिंग फॉर इंटरनल एनर्जी, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। और ये तो हमारा ऑफ कोर्स प्रेशर है ही, दिस इज ऑफ कोर्स प्रेशर, और ये क्या है, ये है वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। तो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही हो गए, वी आर नाउ हैविंग प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ। सो अभी आप इस फॉर्मूले को ऐसे समझो दैट व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी इज एक्चुअली द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज व्हाट एंथैल्पी इज, ठीक है, सो दिस इज व्हाट एंथैल्पी इज, ठीक है। सो एंथैल्पी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों के समक्ष है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है, दैट एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। सो इस फॉर्मूला को हम लोगों को ध्यान रखना है, वी नीड टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे, ओके। देन उसके बाद अगर हम लोग देखें, ऑल्दो क्यू एज अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, जो क्यू होता है वो क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्योंकि हीट ट्रांसफर है, ठीक है, क्यू क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है, एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन अगर आप देखो, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन से आप क्या समझते हो, क्यों, क्योंकि एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। सो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन से भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, वो सब चीज़ें क्या हैं, देखो इसको अगर हम लोग समझे, वी अंडरस्टैंड दिस, लाइक इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस, Q इज इक्वल्स टू, जो हमारा Q है जो कि हीट ट्रांसफर है, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं दैट Q बेसिकली क्या होता है, Q क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, Q इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर और चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारा एंथैल्पी है, दिस इज हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, फॉर फाइनाइट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर फाइनाइट चेंजेस हम बात करते हैं, फॉर फाइनाइट चेंजेस, फॉर फाइनाइट चेंजेस, फॉर फाइनाइट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर फाइनाइट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, फाइनाइट चेंजेस और कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो आपका डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच इज एक्चुअली डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। सो ये हुआ। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी जो हीट होती है वो अब्जॉर्ब्ड होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंजेस इन द एंथैल्पी। सो आप इससे ये ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू नोट, एंड व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, लेट मी शो यू गाइस। सो देखो आप इसके अंदर अगर देखो, सो इसमें हम कैसे देख सकते हैं, अब इसको ऐसे देख सकते हो, it is important to note that when heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system at constant pressure, जो heat है आप इसको अगर देखो, heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system, heat is absorbed by the system, it is absorbed by the system at constant pressure, ठीक है, कैसे प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो इसका हम ध्यान रखेंगे, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी है,
ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ओनली नॉट इनफ फॉर अस टू नो, इसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा एच विच इज H2 minus H1 फॉर फाइनाइट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जो हीट होती है वो अब्सॉर्ब हो जाती है बाय द सिस्टम के द्वारा एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा होता है, ठीक है। सो यहाँ तक फॉर्मूला आई थिंक क्लियर है, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस, ओके। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ आप इसका भी ध्यान रखें, इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें दैट डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच जो आपका होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच इज क्यू, ठीक है। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्यू है। अगर मैं लिख रहा हूँ इफ आई एम राइटिंग क्यू पी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये है दैट हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जो हीट है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड by the system, heat is absorbed by the system at constant pressure, ठीक है। सो इसमें हम ऐसे ध्यान रखेंगे हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जो हीट होती है वो अब्सॉर्ब्ड होती है सिस्टम से एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी तो है, लेकिन कब, ये हीट अब्सॉर्ब्ड है, जो सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है, कैसे प्रेशर पे, कैसे कंडीशन पे, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब प्रेशर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो ये एक बात रही कि कांस्टेंट प्रेशर भी सब चीज़ें होती हैं। अब आप इसका भी ध्यान रखें, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो डेल्टा एच है वो क्या है, डेल्टा एच इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक फॉर नेगेटिव रिएक्शंस। सो आप इसको ऐसे देखेंगे, डेल्टा एच जो है वो क्या है, डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो ये एक बात रही, ये तो चलो क्लियर हो गया। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये क्या करता है, विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। सो डेल्टा एच नेगेटिव है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इवॉल्व हीट, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि लिबरेटेड आउट, जब हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। जब जो हीट है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है, व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड एंडोथर्मिक, जब हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं, सो क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड एंडोथर्मिक, सो एंडोथर्मिक के केस में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दैट जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक के केस में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंडोथर्मिक का केस रहता है, एंडोथर्मिक में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं दैट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी नोइंग, वी शुड बी नोइंग दैट हीट इज अब्सॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक केस में क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। जो हीट होती है वो क्या होती है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, इट अब्सॉर्ब्ड हीट, ठीक है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे दैट हीट इज अब्सॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है, हीट इसके अंदर अब्सॉर्ब्ड होती है, ओके। सो ये क्लियर हुआ। देन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, डेल्टा एच नेगेटिव क्लियर हो गया, और डेल्टा एच डेल्टा यू क्यू वी के बराबर होता है, ओके, ठीक है। तो आप अगर देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इसी केस के अंदर अगर हम लोग देखें, इसी केस में अगर हम लोग देखें, हमारे पास क्या है, जो अगर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर जो वॉल्यूम रहती है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। देन इन दैट केस डेल्टा वी वुड बी ज़ीरो, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे, डेल्टा वी अगर हमारा ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच हमारा बराबर हो जाएगा
डेल्टा यू, डेल्टा एच हमारा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, तो उस केस का हम ध्यान रखेंगे कि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि डेल्टा एच क्या है, ये है चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारा चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, एंड व्हाट इज डेल्टा यू, डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो डेल्टा डिपेक्ट करता है चेंज को, डेल्टा बताता है कि चेंज है, ठीक है। डेल्टा सेज दैट देयर इज अ चेंज, ठीक है। डेल्टा चेंज बताता है, और यू क्या बताता है, यू हमें बताता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी है, ओके। सो यू, व्हाट डज यू से, यू टेल्स अस अबाउट इंटरनल एनर्जी, और जो डेल्टा एच है वो चेंज इन एंथैल्पी बताता है, ठीक है। सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आई एम होपिंग, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो देखो आइडियल गैस इक्वेशन सभी को याद होगी, अगर नहीं है याद तो मेरे को फिर से बता देता हूँ व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो देखो आइडियल गैस इक्वेशन केस में क्या होता था, जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है, ठीक है। व्हाट वी आर हैविंग वन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं, दैट व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो देखिए आप कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दैट आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। सो ये क्या होती है, ये होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पर जो पी है वो क्या है, पी इज बेसिकली प्रेशर, पी आपका प्रेशर है, और वी क्या है, वी है वॉल्यूम, वी इज नथिंग बट वॉल्यूम, एन आपके होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर आप अगर देखो तो आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसको हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है, ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और रही बात टी की, तो टी हमारा होता है टेम्परेचर, टी क्या होता है, टी हमारा होता है टेम्परेचर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। सो P stands for the pressure, V stands for volume, N stands for number of moles, R stands for ideal gas constant, universal gas constant, and T stands for temperature, ठीक है। So these are the things that we should be knowing about, ठीक है। So ये हुआ आइडियल गैस कांस्टेंट हो गया। इसी के अंदर अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था अभी पीछे ही हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, अभी जस्ट अभी 2 स्लाइड पहले ही हमने एक फॉर्मूला लिखा था। उस फॉर्मूले का नाम क्या है, देखो बता देता हूँ। उस फॉर्मूले का नाम था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। सो अब हमें पता है कि डेल्टा एच तो डेल्टा एच ही है, डेल्टा यू भी डेल्टा यू ही है, बट पी डेल्टा वी की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पी डेल्टा वी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डेल्टा एन आर टी, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। इफ वी आर हैविंग टेम्परेचर कांस्टेंट देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एच हमारा हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज फॉर चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। सो ये 2 फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दीज आर 2 फॉर्मूलाज दैट वी कैन यूज़, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई एम होपिंग क्लियर है। अगर हम लोग देखो, अगर आप लोग देखो, जो वाटर वेपर है assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar 100 degree Celsius is 141 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज देखें, इफ वी कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सी। इफ वी आर गोइंग फॉर
इंटरनल एनर्जी चेंज, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग देखें इंटरनल एनर्जी चेंज, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसमें अगर हम लोग देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में ले रहा हूँ, लेट अस सी कि वो क्वेश्चन में क्या बताता है। देखो तो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो तो है, तो अब आप जब देखो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या क्या बताता है, देखिए ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, वाटर वेपर अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज, जो इसके अंदर मोलर एंथैल्पी चेंज है यानी कि जो डेल्टा एच है विच इज़ नथिंग बट द मोलर एंथैल्पी चेंज, वो कितना है 41 किलो जूल पर मोल, इट इज़ 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है 41 किलो जूल पर मोल है ये, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, हमें इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, हमारा जो डेल्टा यू है वो कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड एट 1 बार प्रेशर, जब आपको जो 1 मोल ऑफ वाटर है, जो आपके नंबर ऑफ मोल है वो कितने हैं, 1 मोल है, इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ मोल इज 1 एंड जो प्रेशर है वो है 1 बार, प्रेशर इज़ 1 बार, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आप देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, जो वाटर की वेपर है हम उसको बोल रहे हैं कि वो गैस ही है, ठीक है। व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट वाटर वेपर इज नथिंग बट द गैस। सो अब हमसे मांगा गया है डेल्टा यू, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी रिसेंट देखा, we have recently seen one formula which is what, which says that delta h जो होता है, delta h is actually delta u plus delta n rt, ठीक है, डेल्टा एन आर टी, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। सो डेल्टा एच हमारे को गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर विच इज़ 41, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा यू अगर हम लोग देखें तो ऐसे देख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। तो आप अगर देखो डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच है 41 माइनस नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं 1, आइडल गैस इक्वेशन 1/12 ले लो, टेम्परेचर भी आपको दे रखा है गैस 100 विच इज़ 373, ठीक है। तो आप इसको देखो तो ये है 41 माइनस 373/12, ठीक है, ये हुआ 373/12, तो इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व डेल्टा एन आर टी, अगर आप लगाओगे तो इजीली आप उसको फाइंड भी कर लोगे। इसको हम लोग 25/3 यूज़ करेंगे, 8.314 होगा ना, ये सब कुछ ऐसा यूनिट में रहता है तो हम उसको 25/3 लेते, किलो जूल ले रखा है, ऐसा यूनिट में नहीं है, ठीक है। इसको 25/3 लेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं 25/3 क्यों लिया है, 25/3। देखो अगर यूनिट ऐसा यूनिट में ना हो तो आप आर की वैल्यू को 8.314 लोगे या फिर 25/3 अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आता है, ठीक है। सो आप इसको जब भी सॉल्व करोगे इंटू 25 आएगा और यहाँ पे ये 3 होएगा, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 37.904, कितना आएगा, ये आपका आएगा 37.904, ठीक है, ये आ जाएगा 37.904, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 37.904, ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 37.904। सो ये था आपका, दिस इज फॉर द फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला के लिए था। ध्यान से देखो इसको, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो।
ओके, ठीक है, आई डोंट थिंक कोई डाउट है, अगर किसी को है तो प्लीज़ पूछ लो, आई एम स्टिल गिविंग टाइम, इफ देयर इज एनीवन इज फीलिंग लाइक आस्किंग एनीथिंग प्लीज़ आस्क। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, ये किलो जूल है, ठीक है, किलो जूल का मतलब 10⁻³ भी है यहाँ पे, ठीक है, सो तभी वैल्यू आएगी। किलो जूल का मतलब 41,000 होता है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ भी लिख देता हूँ, दैट व्हाट इज 41 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये क्या है हमारा 41 इंटू 10⁻3 है, विच इज़ 41 किलो जूल, ठीक है, 41 किलो जूल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होता है, देखिए सो ये क्या है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दिस इज व्हाट दिस इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ये क्या है, ये हम लोग देखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके, सो दिस इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं, दैट व्हाट आर द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सो लेट अस अंडरस्टैंड देम। देखो, आप इस चीज़ का ध्यान रखो, जैसे कि आप समझ सकते हो एक्सटेंसिव समथिंग एक्सटर्नल, इंटेंसिव समथिंग इंटरनल। सो इसको हम लोग कैसे ध्यान रखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो हम लोग कोई भी बीच किसी इन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम किसी भी चीज़ की डिस्टिंक्शन दिखाते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है किसी भी दो चीज़ों के बीच में अगर हम डिफरेंस दिखाते हैं, सो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, वी आर एक्चुअली शोइंग दैम थ्रू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ही समझे, दैट व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होती है, सो इसको अगर हम लोग देखें, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आप क्या समझेंगे, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, दैट ऑन व्हाट फैक्टर डज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप लोग देखो, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी जो होती है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, फर्स्ट थिंग इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, ये डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर, ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, और साइज ऑफ मैटर, मैटर के साइज पे, ठीक है, क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर, इट डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स, फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड द अदर थिंग इज साइज ऑफ मैटर, ठीक है। प्रेजेंट आर नोन एज, ठीक है, प्रेजेंट इन द सिस्टम, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंटेड है, प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है, जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंटेड रहता है, ओके, प्रेजेंट इन द सिस्टम, ओके। सो ये रही पहली चीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो भी क्वांटिटी होती है, जो भी साइज होता है मैटर का, जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंटेड रहता है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन दीज थिंग्स, ये एक्चुअली इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप अगर इसके एग्जांपल्स देखो, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इसके जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप देखो इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, आप इसके एग्जांपल्स अगर देखोगे तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं,
आप इसके एग्जांपल से समझ सकते हो कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं और कैसे हैं। जैसे आप अगर देखो इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अगर इसके एग्जांपल्स को देखोगे तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, व्हाट आर इट्स एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है इसका मास, वॉल्यूम। तो मास है और वॉल्यूम है, ठीक है। एक तो मास हो गया, एक वॉल्यूम हो गया, और दूसरा क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी। दूसरी चीज़ हो गई इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें रही इसमें। तो मास है, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको भी अगर हम लोग समझेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, दैट व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सो इसको आप लोग ऐसे देखो कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। सो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसको अगर हम लोग देखें कि व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो ये प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं होती। दीज प्रॉपर्टीज़, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज प्रॉपर्टीज़ डज नॉट डिपेंड, दीज प्रॉपर्टीज़ डज नॉट डिपेंड on the quantity and the size of matter, on the quantity and size of matter, ठीक है। ना ही ये क्वांटिटी और ना ही साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ना ही क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। इसके एग्जांपल अगर हम देखेंगे, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। तो आप इसके जो एग्जांपल्स हैं उनके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका प्राइम एग्जांपल है, टेम्परेचर, ठीक है। एक एग्जांपल तो टेम्परेचर हुआ। दूसरा क्या है, डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। तो इन तीनों का हम ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर जो है, दीज थ्री आर द एग्जांपल्स, ठीक है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी किसी एग्जांपल आएगा तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें। ओके, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड द साइज ऑफ मैटर। टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। ठीक है, सो अभी इसमें अगर हम लोग देखें तो एक इसके इसमें अगर हम लोग देखें सो क्या होगा, सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें
इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड द साइज ऑफ मैटर, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। ये कुछ 3 इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमको समझ में आ गया। द प्रॉपर्टीज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड द साइज ऑफ मैटर, जो ना ही क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और ना ही साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहा, ओके, ठीक है, ओके। लेट अस प्रोसीड। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखते हैं जो कि है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दैट व्हाट इज हीट कैपेसिटी। लेट अस सी हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी देखते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। सो हीट कैपेसिटी देखिए, दैट व्हाट इज हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है। सो इसको समझेंगे, दैट व्हाट इज हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो सो हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी अगर हम लोग देखें, सो हीट कैपेसिटी इज व्हाट। हीट कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। Let us see how to measure heat transfer to a system. This heat appears as a rise in temperature of the system in case of the heat absorbed by the system. So आप इसको ऐसे समझो, जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है, जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर के। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप जब भी इस चीज़ को देखते हो, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, आप अगर इस चीज़ को देखो, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इफ वी लुक फॉर दिस, इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड। किसके प्रोपोर्शनल है वो, प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर्ड के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफर्ड के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग ध्यान रखें, दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ओके। सो अब इसको अगर हम लोग देखें, आप जब जो हीट ट्रांसफ़र है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो सी कोएफिशिएंट, एक कोएफिशिएंट आएगा इनटू डेल्टा टी, ठीक है। कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। कोएफिशिएंट क्या है, ये कोएफिशिएंट आपका टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है, दिस इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। सो इसको हम लोग बोलते हैं, सो हमारा जो क्यू है वो बेसिकली क्या बनता है, क्यू हमारा बन जाता है सी डेल्टा टी, ठीक है। सो आप अगर देखो जो सी है वो क्या है, वो है डेल्टा टी बाय क्यू। सो डेल्टा टी क्या है, ये हमारा होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है, ये है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है, ये है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका हीट ट्रांसफ़र। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। सी क्या है, सी है आपकी हीट कैपेसिटी, सी इज इन एक्चुअल हीट कैपेसिटी, ठीक है। सी क्या है, सी है हीट कैपेसिटी, ओके। सो ये क्लियर है, सी इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक वर्ड होता है हीट कैपेसिटी, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी। सो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको भी अगर हम लोग समझें, सो मोलर हीट कैपेसिटी भी कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, इट इज़ क्वाइट अ सिंपल थिंग। सो मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है हमारी, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी आपकी होती है सी अपॉन एन, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी अपॉन एन। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एम से। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं सी एम से। दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या है, ये है मोलर हीट कैपेसिटी,
ठीक है. So these are the things that we should be careful about. Okay. So guys, this is completed till now. Let's meet in the next session. Till then, bye bye. See you.